नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा अलंकारों का और अलंकारों में उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि अलंकारों में बार बार उत्प्रेक्षा, उपमा, व्यतिरेक, रूपक आदि अलंकार जो है प्रत्येक प्रकार की जो भी संस्कृत की परीक्षा हो या हिंदी की परीक्षा हो, बार बार इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसके साथ उपमा अलंकार है, इन दोनों का निर्धारण करने में बार बार समस्या होती है। तो आज मैं आपसे अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या भिन्नता होती है। विषय में जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आचार्य मुम्मड़ जी लक्षण करते हुए कहते हैं कि संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, कि जहां पर प्रकृतस्य समेनयत्, प्रकृति की समेन के साथ अर्थात उपमान के साथ संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि जहां पर प्रकृत वस्तु की अप्रकृत के साथ या उपमान के साथ संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि उपमान और उपमेय, अगर हम बात करेंगे प्रकृति की, तो प्रकृति से तात्पर्य होगा उपमेय से। जब होगा अप्रकृत तब उसे कहेंगे उपमान। तो यहां पर क्या है, प्रकृतस्य मतलब उपमेय की, समेन का मतलब है उपमान। उपमान के साथ संभावना होने पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना क्या कहलाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाती है। तो मैं आपको उदाहरण में ले जाने से पहले सामान्यों, प्रष्टव्य और शब्दों के माध्यम से भी उत्प्रेक्षा अलंकार का निर्धारण करने के लिए कुछ एक शब्दों का बोध कराना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको न्यूनम शब्द मिले श्लोक में, या मन्यो मिले, या शंके मिले, या प्रायः मिले, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार का निर्धारण कर सकते हैं। और इसके साथ अगर एव भी मिले तो भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अब आपको संशय होगा कि एव जो है उसका प्रयोग तो उपमान में होता है। अब आपको शंका होगी कि जो एव है उसका प्रयोग तो उपमा अलंकार में होता है। तो मैं इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जहां पर भी एव शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ना कि उपमा। अब देखते हैं, उदाहरण पर नजर डालते हैं कि लिम्पतेव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। क्या बोलते हैं कि लिम्पति इव तमो अंगानी, लिम्पति इव तमो अंगानी, मानो तमो अंधकार जो है, मानो क्या कर रहा है, अंगों को लिप्त कर रहा है। लिम्पति मानो अंधकार जो है अंगों को लेप रहा है। और वर्षति इव अंजनम नभः, जो आकाश है वह काजल सी वर्षा कर रहा है। अंजन बोलते हैं काजल को। तो आपने यहां देखा होगा कि इव जो शब्द है
वह लिंपति क्रिया के साथ जुड़ा है, एक, और वर्षति क्रियापद के साथ एव जुड़ा है। तो मैंने कहा था जब भी एव शब्द क्रियापद के साथ जुड़े तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम इस प्रकार से भी यहां पर आसानी से स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि यहां पर उपमा अलंकार ना होकर के उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर यहां पर कहीं भी नूनम दिखता, इव ना होकर के मन्य होता, शंके होता, प्राय होता, तो भी यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होना था। कि मानो जो अंधकार है वह अंगों को लेप रहा है, मानो मतलब संभावना की गई है कि जो अंधकार है ऐसा लग रहा है कि वह अंगों में फैल रहा है, अंगों को लेप रहा है, व्याप्त हो रहा है। और आकाश है वह मानो काजल सा बरस रहा है। तो इस प्रकार से जहां पर भी इव शब्द क्रिया के साथ जुड़ा हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा जहां पर भी नूनम शब्द हो, मन्य हो, शंके हो, प्राय हो और प्रकृति की अप्रकृत के साथ संभावना हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आशा करता हूं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ आया हो। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।